अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओगे, अवैध धंधे के खिलाफ आवाज उठाओगे, सरकारी योजनाओं में हो रहे हेराफेरी के खिलाफ आवाज उठाओगे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ोगे, पुलिस प्रशासन में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओगे, या तो पुलिस आपको एनकाउंटर कर देगा। पहले गुंडे आपको अगवा करेगा, फिर हत्या करेगा, फिर साक्ष्य छुपाने के लिए आपको बॉडी को किसी तालाब या झाड़ी में फेंक दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के वर्तमान स्थिति के बारे में। 3 महीना पहले भोजपुर जिले की जौनिया गांव के भरत तिवारी को पुलिस एनकाउंटर करके मार दिया। भरत तिवारी का गलती ये था क्योंकि उन्होंने पुलिस के खिलाफ, सरकारी आमला के खिलाफ, जो सरकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार हो रहा था, इसी के खिलाफ वो आवाज उठाया था। तो सरकारी योजना गरीबों को मिलना चाहिए था, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहा था, जिसके कारण भरत तिवारी अकेले ही पुलिस प्रशासन से और सरकारी आमला से इस बारे में बताया था, जबकि भरत तिवारी की बात नहीं सुना गया। अंत में भरत तिवारी क्रांतिकार बन गया। दूसरे घटना हाल में पटना जंक्शन के सामने बंटी यादव नामक एक युवक, जो अवैध धंधा पटना जंक्शन के आसपास हो रहा था, उस पर वो आपत्ति जता रहा था। उस पर वो पुलिस प्रशासन को भी कई बार सूचना किया था इसे बंद करने के लिए। अंत में बंटी यादव ने अकेले ही उस गुंडों से भिड़ गया, जो उस इलाका में देह व्यापार करने वाली महिलाओं का संरक्षक बना हुआ था और वो उनका दलाली करता था, और बंटी यादव उसी गुंडों से अकेले भिड़ गया। रात को 12 से 1 बजे यही गुंडों ने बंटी यादव को हत्या कर दिया। बाद में साक्ष्य छुपाने के लिए बंटी यादव को लाश को पुड़िया में फेंक दिया। अभी सूत्रों से पता चला कि बंटी यादव को तारा बिसिया नाम के एक युवक को पुलिस ने एनकाउंटर करके मार दिया। चर्चा करने से पहले जो हत्या हुआ यो दिखाता हूँ, फिर पटना जंक्शन के आसपास जो अवैध देह व्यापार होता, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज 7 जुलाई 2026 का है, रात को 1 बजे, जिस टाइम बंटी यादव को भिसिया के गुंडों ने किडनैप कर लिया था। ये ब्लू टी शर्ट पहने हुए को कलर पकड़े हुए है, जो सीसीटीवी में दिख रहा, और इसे घसीटते हुए वहां से ले जा रहे, जबकि दोनों साइड दुकान है और दुकानदार भी देख रहे, लेकिन कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। यानी रात का 1 बजे पूरा जब दुकान खुला हुआ था, उसी के बीच बंटी यादव को एशिया के लोग किडनैप कर लेते हैं और फिर जोड़िया में उनका हत्या कर देते। पटना जंक्शन में देह व्यापार के धंधा कोई नया नहीं है। 90 के दशक से ही पटना जंक्शन का आसपास का इलाका, जो महिलाएं घूमते फिरती रहती है और अपना ग्राहक को फंसा के देह व्यापार के धंधा करती, यानी ये लगभग 30-35 साल पहले होता आ रहा था, जिसमें पटना जंक्शन, महावीर मंदिर, गढ़विगैया, गांधी मैदान, हार्डिंग पार्क, म्यूजियम, ये सब देह व्यापार का धंधा होता था। जबकि हार्डिंग पार्क और म्यूजियम को चारों तरफ से घेर कर उसे बंद कर दिया गया, जहां अब उस हार्डिंग पार्क, जो पहले बस डिपो था, बस स्टैंड था, वहां पर पैसेंजर उतरते थे, उस क्षेत्र में अब देह व्यापार बंद हो गया। और जो गांधी मैदान है वो भी चारों तरफ से घेर दिया गया, जिसके कारण उधर भी देह व्यापार का धंधा बंद है। इसलिए सारे महिलाएं पटना जंक्शन के आसपास ही अब देह व्यापार करती है। पटना जंक्शन और करवीगैया, जो करवीगैया स्टेशन जो है अभी काफी चाक चौबंद हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ पर ऐसे बहुत सारा जगह है जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ कार पार्किंग होता है वहाँ पर अंधेरा रहता है। और पटना जंक्शन जहाँ सम्राट होटल है, उसके आसपास भी छोटी छोटी गलियां जहाँ काफी दुकान रहता है, वहाँ पर बदमाशों को अड्डा होता है, महिलाओं को अड्डा होता है, जो ये रात को 12-1 बजे घूमते रहती है।
आपने वीडियो में देखा, ये महिलाएं भीड़ में, जो रात को 12-1 बजे उस टाइम पैसेंजर उतरता है, जाता है, उनसे जोर जबरदस्ती बात करता, उनको साइड में ले जाता, देह व्यापार का धंधा करता। इसके अलावा एक कर विघैया में भी बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिसके अंदर भाड़ा देके देह व्यापार के धंधा चलता। बंटी यादव उसी क्षेत्र का रहने वाला है जो हमेशा इसी का आपत्ति जताता था, और इसके बारे में उन्होंने पहले भी पुलिस प्रशासन को खबर किया था। जबकि बंटी यादव जहाँ रहता वहाँ सभ्य समाज के लोग रहते हैं, महिलाएं रहते हैं, स्कूल के बच्चा पढ़ने जाता है, लेकिन वहाँ किन्नर और देह व्यापार करने वाली लड़कियां उस क्षेत्र में घूमती है, वो ग्राहक को जोर जबरदस्ती ले जाती है, और कई बार इस पर बंटी यादव ने आपत्ति जताया। जबकि वही देह व्यापार करने वाला गुंडों को बुलाया, जो 7 जुलाई 2026 का घटना है। गुंडों ने आकर उसके डंडा से, लाठी से पीट के हत्या कर दिया। जब थान में भी लोग बैठा हुआ था और वो देख भी रहा था, लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं हो रहा था पुलिस प्रशासन को खबर करे या 10-12 आदमी मिलकर बंटी यादव को बचाए। कि ये जो महिला धंधा करती है, इसके ऊपर बहुत बड़ा गैंग है जो उसको कोऑपरेट करता है, इस महिला को संरक्षण देता है, जिसका डर से भी ये लोग आगे नहीं बढ़ा। जबकि वहाँ का मौजूद सीसीटीवी कैमरा जो मैंने आपको दिखाया, उसमें भी आप देख सकते हैं कि दुकानदार बंटी यादव को गुंडों को द्वारा किडनैप करके ले जाते हुए देख रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, चुप बैठा हुआ। और ब्लू गंजी पहना हुआ जो बंटी यादव उसको कलर पकड़ के घसीटते हुए ले जाता है और उसे पहले मारता है, फिर उसको हत्या करके कर भी गया में किसी जोड़िया में फेंक देता। बड़े बड़े शहर में रेड लाइट एरिया है, जबकि पटना में ऐसे कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, जिसके कारण गलत काम करने वाली महिलाएं, देह व्यापार करने वाली महिलाएं बाजार में घूम घूम कर अपना ग्राहक को फंसाती है और देह व्यापार करती है। जबकि बड़े शहर में रेड लाइट एरिया होने की वजह से जो सरकार को भी मालूम है, पुलिस प्रशासन को भी मालूम है, देह व्यापार की धंधा करती लाइट एरिया में रहती है और ग्राहक वहाँ खुद पहुँचता है। लेकिन इस तरह का पटना में कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण खुलेआम इस तरह के महिलाएं घूमते फिरते रहती हैं। मैं वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अनुरोध करूंगा, बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, असम है, अभी हाल में बंगाल हुआ, वहाँ अवैध धंधा, अवैध कारोबार और गुंडों को राज समाप्त किया जा रहा। जबकि उत्तर प्रदेश में गुंडों को शासन बिल्कुल समाप्त हो गया। तो आप भी इसी तरह का अवैध जो धंधा हो रहा, देह व्यापार का या गुंडागर्दी हो रहा, जो खुलेआम बंटी यादव जैसे एक युवक को उठा कर ले जाता, हत्या कर देता है, ऐसे लोगों को इनकाउंटर कराइए ताकि बदमाशों को दिल में खौफ पैदा हो वर्तमान सरकार से, सम्राट चौधरी से, कि अभी बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह का बदमाशों को इनकाउंटर किया जा रहा। इनकाउंटर सही नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनकाउंटर करना भी जरूरी होता है। तो सम्राट चौधरी से अनुरोध रहेगा, अगला कोई भी युवक बंटी यादव जैसे हत्या न हो और गुंडे उसे किडनैप ना करे। आप इस तरह के माहौल बनाइए ताकि पटना जंक्शन के आसपास जो हमेशा परिवार के साथ पैसेंजर उतरता है और बाहर में इस तरह का महिलाएं जो खड़ी रहती है, उसको पकड़ के पुलिस कोतवाली थाना ले जाए, ताकि उनका अंदर भी एक डर हो और पटना जंक्शन के आसपास इस तरह का ग्राहक को अपने के लिए खड़ी ना रहे। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद की सरकार था, इसी तरह देह व्यापार करने वाली औरतें, महिला खड़ी रहती थी, लेकिन बीच बीच में पुलिस उसे पकड़ के थाना ले जाती थी, जिसके कारण इस महिला का एक खौफ था, डर था, और ये पुलिस देखते ही छुप जाता था। तो इस तरह का व्यवस्था करे ताकि बंटी यादव जैसे कोई युवक फिर हत्या न हो। जय हिंद, वंदे मातरम।